28 सितंबर को एशिया कप फाइनल में करारी हार के बाद अब तक एशिया कप का ट्रॉफी विवाद सुलझा नहीं है। हालांकि खबर है कि एसीसी चीफ मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के बीच ट्रॉफी को लेकर बात हुई है, जिसमें मोहसिन नकवी ने पहले तो तल्ख तेवर दिखाया और भारतीय टीम के कप्तान को दुबई आकर ट्रॉफी ले जाने की शर्त रखी, जिस पर राजीव शुक्ला ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि आपने सोचा भी कैसे कि भारतीय टीम के कप्तान को आप अपने हाथ से दुबई में ट्रॉफी देने की बात कर रहे हैं। जिसके बाद मोहसिन नकवी ने खेद जताते हुए कहा कि राजीव जी आप ठीक कह रहे हैं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मैं ट्रॉफी आईसीसी को भेज रहा हूं, आप वहां से मंगवा ले। लेकिन इन सभी बातचीत के बाद नकवी ने एक बार फिर चुप्पी साध ली है। तो ऐसे में आज अड़ी इसी पर, आखिर क्यों इस तरह के पैतरे अपना रहा है पाकिस्तान? पहले ट्रॉफी लेकर भागे, अब फिर शर्त रख रहे। आखिर ये कैसा खेल खेल रहे हैं मोहसिन नकवी? विजेता भारतीय टीम को वो ट्रॉफी और मेडल कब लौटाएंगे? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कर्नल शैलेंद्र सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ, समीर चौगावकर है, वरिष्ठ पत्रकार, चंद्रेश नारायणन है, क्रिकेट कमेंटेटर। पाकिस्तान से भी हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। आरजू काजमी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में इस्लामाबाद से, अशरफ चौधरी हैं, खेल पत्रकार, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान से ही हैदर हयात खान भी हमें वहां से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन पहले समीर जी आपकी टिप्पणी लूंगा मैं। ये क्या कौन से चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के ये पीसीबी के चीफ मोहसिन नकवी? पहले कहते हैं कि नहीं जी मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा, ट्रॉफी लेके चले जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं ट्रॉफी मेरे पास है, गलती हो गई मुझसे, मैं माफी मांगता हूं, मैंने ऐसा जो किया था वो सही नहीं था, आप आईसीसी में भेज रहा हूं, ट्रॉफी वहां से ले लीजिए। अब फिर अपनी बात से पलट रहे हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में क्या अच्छा होता है, पाकिस्तान तो अपनी फितरत से बाज नहीं आता। जिस तरीके से वहाँ का शासन चलता है, जिस तरीके से वहाँ से खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र इशारे करते हैं, 3-3 मैच हारते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो प्रमुख है, वहाँ के गृह मंत्री भी है और एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी है, दुर्भाग्य से वह ट्रॉफी लेकर चले जाते हैं। क्या ये ट्रॉफी उनके घर की थी, क्या पाकिस्तान की थी? अगर पाकिस्तान की टीम को इतनी बुरी तरह हराया था तो उन्हें ट्रॉफी किसी और को देना चाहिए था। कि जब भारतीय टीम ने कह दिया है कि हम इस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो उनकी हिम्मत कैसे होगी ट्रॉफी ले जाने की? ये बहुत अच्छा रहा कि जब राजीव शुक्ला और आशीष शेलार, जिन दो लोगों ने बात की थी बीसीसीआई के पदाधिकारियों ने, और जब लताड़ लगाई आशीष शेलार और राजीव शुक्ला ने, तो नकवी साहब के होश ठिकाने आए और अब कहते हैं कि आप किसी को भेज दीजिए। मुझे लगता है इनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आना चाहिए एशिया क्रिकेट काउंसिल ने, और आईसीसी को इसके बाद देखना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति किसी भी तरह से क्रिकेट के किसी भी पोस्ट पर रहने के लायक नहीं है। जो व्यक्ति इतना अहंकारी हो, जो इस तरह का हो कि जो देश क्रिकेट में जीता हो उसकी ट्रॉफी लेकर जाता हो, उसके खिलाफ तत्काल एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, उससे पद से हटा देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह व्यक्ति जीवन में कभी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के किसी भी पोस्ट पर ना आए, क्योंकि इसने सिर्फ दुनिया में, पाकिस्तान तो वैसे भी बदनाम है, इसने एक जीती हुई टीम के साथ जो व्यवहार किया है, मुझे लगता है ये बहुत गलत रहा। और अब जिस तरीके से बीसीसीआई ने इसकी लड़ताड़ लगाई है, तो अकल ठिकाने आ गई है। युद्ध के मैदान में भारतीय सेना ने अकल ठिकाने लगाई थी, खेल के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम ने अकल ठिकाने लगाई। मैं तो ये कह रहा हूं ट्रॉफी का इतना शौक है, ट्रॉफी का इतना शौक है चंद्रेश नारायण, तो जीतो और ले जाओ। जीतो और ले जाओ। एब्सोल्युटली नहीं, बात सही है, आप सही कह रहे हो कि अगर ट्रॉफी का इतना शौक है तो जीतो और ले जाओ। मेरा ये सवाल उठा है कि हमने खेला क्यों ये टूर्नामेंट? पहला सवाल मेरा ये है, खेलना ही नहीं चाहिए था। हमें अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे इनसे। बिल्कुल सही बात है। आप सबको याद है 1974 में रंग भेद के नस्ल भेद के मामले पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका से डेविस कप का फाइनल खेलने से मना कर दिया था और एक सुनहरा मौका गवा दिया था डेविस कप जीतने का। और टेनिस में, टीम टेनिस में डेविस कप सबसे ऊपर माना जाता है, और वो हमने 50 साल पहले हमने एक प्रिंसिपल पर छोड़ दिया था। इस बार भी हमें वही करना चाहिए था। जब तक हम अपने आप के लिए नहीं खड़े होंगे गौरव जी, तब तक कोई और हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। नहीं, मैं आपकी बात दुनिया के लिए सोचते रहेंगे कि दुनिया, बिल्कुल चंद्रेश नारायण आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन पूरे उसके बाद पाकिस्तान फिर से एक्सपोज हुआ ना दुनिया के सामने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिजर्व ही नहीं करते थे खेलना ये, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ हम खेले। लेकिन अगर खेला और उसके बाद आज जब फाइनल में हमने उनको हराया, सुपर 4 में हमने उनको हराया, लीग मैच में हमने उनको हराया, उसके बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो आज माफी मांग रहे हैं, बंद कमरे के अंदर माफी मांग रहे हैं, और उसके बाद वो फिर पलट रहे हैं अपनी बातों से, तो ये पाकिस्तान का चाल चेहरा चरित्र नहीं दिखाता क्या?
देखिए, उन्होंने माफी मांगा नहीं मांगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारा ट्रॉफी भेज दो बॉम्बे। हाँ हम मुंबई में हमारे टीम का स्वागत सत्कार करेंगे, सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी देंगे। भाड़ में जाए उनके हाथ से, हमको ट्रॉफी नहीं लेना है, नहीं लिया हमने। हाँ ट्रॉफी भिजवा दीजिए, कुरियर का खर्चा भी हम उठा देंगे। आपको चाहिए तो हम आपके साथ वो ट्रॉफी के लिए किसी को भेज भी देंगे, पर ट्रॉफी आप भिजवा दीजिए। हमें कोई मतलब नहीं है आपकी माफी से। ठीक है। अशरफ हमें चौधरी, मतलब है अशरफ चौधरी की ट्रॉफी जैसे आप हमने यहाँ के हक खेल से। पत्रकार हैं, वैसे अशरफ चौधरी लाहौर से हैं, वो भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अशरफ चौधरी, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। खेलती पाकिस्तान की टीम अच्छा, जीतती, और बिना किसी रुकावट के वो मोहसिन नकवी ट्रॉफी देते, वो यूएई का कोई ट्रॉफी देता, ट्रॉफी लेते और लेके चले जाते, किसी को क्या दिक्कत होती? मोहसिन नकवी किस हक से कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव आए और यहां से ट्रॉफी ले जाए? मोहसिन नकवी को क्या अधिकार है उस ट्रॉफी को अपने साथ ले जाने का? क्या वो जीत के ले गए ट्रॉफी और फिर उसके बाद माफी भी मांग रहे हैं? अच्छा जी, अगर आप कहें तो मैं सारी खुल के बातें आपको बताऊं। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी ने अभी यहाँ पर सोशल मीडिया के अकाउंट एक्स के जरिए ये चीज वजाहत भी की है कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी, ना ऐसी कोई बात हुई है। ये सिर्फ भारतीय जो मीडिया की जानिब से ये खबरें चलाई जा रही हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, तो ट्रॉफी लेने का जब एक प्रोटोकॉल है कि जो एसीसी का सदर होगा या आईसीसी का सदर होगा तो वो ही ट्रॉफी देगा। जब एसीसी का सदर हमारे मोहसिन नकवी हैं, तो फिर आपको ट्रॉफी तो उनसे वसूल करनी चाहिए थी। अगर आपको कोई मसला था, दिक्कत थी, तो फिर आपको तो फाइनल मैच भी नहीं खेलना चाहिए था। भाई नहीं, हमने नहीं, ट्रॉफी नहीं हमने अच्छे लेनी, हम फाइनल भी नहीं खेलेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया था। पाकिस्तान ने वहां पर जो पाकिस्तान के साथ हद तक रवैया इख्तियार किया गया, आपके साथ अंपायर मिले हुए थे, आपके साथ मैच रेफरी मिला हुआ था, और फिर भी उसके बावजूद भी आपने तो हर जगह पर तो अपनी हमारे साथ तो हमारे साथ तो वो बॉल भी मिली हुई थी जिससे हम मैच खेल रहे थे। ये भी कह सकते हो आप, बोलने को क्या है? हमारे साथ तो वो बैट भी मिला हुआ था जिससे हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे। क्या बात करते हो यार आप लोग। और एक चीज बताओ आप अशरफ भाई, मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर पब्लिक में ये कह सकता है पाकिस्तान की सेना छोड़ेगी उसको कि मैंने माफी मांगी बीसीसीआई से? वो पब्लिक में कहेगा? मैं ग्राफिक्स दिखाता हूं, जरा लाइए, रिपोर्ट लाइए, दिखाइए क्या बात हुई है। आपने कहा ना कि आप मुझे तशरीफ से पूरी बात करने दीजिए, मैं आपको पूरी बात तफसील से बताता हूं। दिखाइए क्या हुआ। मोहसिन नकवी ने यह कहा कि आपके खिलाड़ियों ने मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया, मैं कार्टून की तरह ट्रॉफी लेकर खड़ा रहा, आपके खिलाड़ी मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते रहे, इतनी भी तमीज नहीं दिखाई कि ट्रॉफी लेने आते जब मैं लेकर खड़ा था। अब मैं ऐसे ट्रॉफी नहीं देने वाला, आप अपने कप्तान को दुबई भेजिए, आप मुझसे ट्रॉफी ले जाए। उसके बाद बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने क्या लताड़ लगाई वो सुनिए। आपने सोचा भी कैसे, ये राजीव शुक्ला कह रहे हैं, आपने सोचा भी कैसे कि हमारे खिलाड़ी आपके हाथ से ट्रॉफी ले लेंगे? आप एसीसी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। अपने फुटबॉलरों के जहाज गिराने जैसे और अपने क्रिकेटर्स के जहाज गिराने जैसे तमाम उलूल जुलूल ट्वीट आपने किए, मोहसिन नकवी ने किए, रोनाल्डो का एक ट्वीट किया था उन्होंने। फिर आपने मुगालता कैसे पाल लिया? आपने क्रिकेट और राजनीति का घालमेल किया। आप क्यों लंबे वक्त तक खड़े रहकर कंट्रोवर्सी बढ़ाने में लगे थे? हमारा कप्तान मुंबई में है, वो दुबई क्यों आएगा? आपके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेनी, उनको आप ट्रॉफी एसीसी या आईसीसी में भेज दें, हम वहां से मंगवा लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? मोहसिन नकवी ने कहा, राजीव जी आप ठीक कह रहे हैं, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मैं ट्रॉफी आईसीसी को भेज रहा हूं, आप वहां से मंगवा लें। राजीव शुक्ला ने कहा ठीक है, धन्यवाद, पहले कर लेते अब अकल आ गई। कर्नल शैलेंद्र, ये जो कह रहे हैं अशरफ जी, वहां के पाकिस्तान के खेल पत्रकार हैं, क्या पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त में ये कह सकता है क्या पाकिस्तान में कि जी मैंने बीसीसीआई से माफी मांग ली? मैं आ रहा हूं आपके पास, चंदेश जी। जय हिंद, नमस्कार। अशरफ साहब एक बड़ी अच्छी सी बात करेंगे, क्योंकि अब चीज़ें सुलझती हुई नज़र आ रही हैं, किसी के लिए इंसल्ट हो या ना हो। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ से बोला गया ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आपका होम मिनिस्टर उसका चेयरमैन बनेगा एशियन कप का, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है आपकी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, आपकी कंट्री में सब कुछ पॉसिबल है। ज़्यादा बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या था कि हमको लेना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए दुनिया में जो ऑर्गेनाइज करता है उसकी जिम्मेवारी है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी दिखाई जाए और वो सक्सेसफुली अपने इवेंट को कंडक्ट कर पाए। ये सब जगह है, आपको पहले से पता था कि क्या होने वाला है। ये जो आप अब बोल रहे हैं ना, मैं तो कहता हूं एक्चुअली आपको नहीं बोलना चाहिए था कि माफी नहीं मांगी है। माफी मांगना अपना बड़प्पन दिखाना होता है, आपने वो चांस भी छोड़ दिया।
क्यों आपने क्लियर कर दिया कि वो बंदा बड़प्पन कर ही नहीं सकता, कि अगर गलती कर दी है तो उसको रोका जा सकता। मैं आपको सोल्यूशन देता हूं, आप आईसीसी को क्यों भेज रहे हैं? आप वहां पर हमारे एम्बेसी को दे सकते थे। आप आईसीसी के एक ओहदेदार को अपने यहां बुलाकर उसके थ्रू दे सकते थे। मैं 100 सॉल्यूशन निकाल दूंगा अगर आप चाहें। आपका ये जो कहना है ना, इंटेंट होना चाहिए ना, इंटेंट होना चाहिए। हाँ, इंटेंट होना चाहिए, एब्सोल्युटली। सॉल्यूशन तो निकाला जा सकता है। एब्सोल्युटली। हैदर हयात खान, नियत नहीं थी। ओके, हैदर हयात खान, अच्छा अशरफ जवाब देंगे, फिर हैदर हयात खान। अशरफ कुछ बोल रहे हैं, शायद उनके मन में कुछ रह गई बोलने वाली बात। अशरफ आप बोलिए, आपको बोलने से नहीं रोकूंगा, बस कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा, बोलिए। देखें, नहीं उल्टा सीधा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया। सीधी सी बात है कि देखिए, आप लिखा लिखाया रटा रटाया आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? मैंने 31 साल हो गए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हुए। तो आप तो ये जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं इसको मानता कि आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी ने माफी मांगी या राजीव शुक्ला ने ये कहा ट्रॉफी भेज दे। राजीव शुक्ला तो अभी आईसीसी। अच्छा ठीक है, नहीं आप मेरी बात मत मानिए, मत मानिए मेरी बात, मैं आपसे इंसिस्ट भी नहीं कर रहा, आपको मौका दिया, आप मत मानिए मेरी बात। आरजू काजमी के पास जाता हूं। आरजू काजमी, बताइए, आप तो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि उन्होंने माफी मांगी नहीं मांगी। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है, क्या पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर जो पीसीबी का चीफ है और आईसीसी का चीफ है, किसी भी कैपेसिटी में पब्लिकली ये कह सकता है कि मैंने बीसीसीआई, भारत के क्रिकेट बोर्ड से माफी मांगी, अगर बंद कमरे में मांगी हो तो भी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत में ये चीज पब्लिकली कह सकते हैं इन केस अगर उन्होंने माफी मांगी है। सबसे पहले तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मेरे ख्याल है कि वो ट्रॉफी साथ लेके चले गए, क्योंकि पाकिस्तान में काफी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है कि तीनों मैचेस जो है पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से हारी है, और उसके बाद ये जो चेयरमैन बने बैठे हैं तो वो भी सभी को पता है कि किस वजह से बैठे हैं। तो इनको हटाए जाने के लिए भी सोशल मीडिया पर कई लोग पाकिस्तान की तरफ से कह रहे हैं कि इनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इनके अंडर टीम ने इतना बुरा परफॉर्म किया। उसके बाद ग्राउंड में जो हमारे खिलाड़ी एक्शन करते रहे, उसके ऊपर भी लोग यही कह रहे हैं कि उनको खेलने के लिए भेजा गया था, ना कि उनको इस तरह की हरकतें करने के लिए भेजा गया था। तो यकीनन इनको जिस वक्त की आपकी टीम नहीं आ रही थी इनसे एक्सेप्ट करने के लिए ट्रॉफी, ने उसी टाइम पर जो यूएई के ऑफिशियल्स हैं या कोई और ऑफिशियल्स जो होते, उनके हवाले वो ट्रॉफी कर देनी चाहिए थी, बजाय ये ट्रॉफी को साथ लेकर आ गए। वहां पे 1-1.5 घंटा खड़े रहने की भी जरूरत नहीं थी। आपको 15 से 20 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट्स में पता लग जाता है कि दूसरी टीम नहीं आ रही। आप वो ट्रॉफी वहां देते और ग्रेसफुली वहां से चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और जिसका यकीनन बहुत अफसोस है। लेकिन फिर वही बात है कि जहां पर भारत के सामने आ जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ इस किस्म की हरकतें करने लगते हैं, जिससे मजीद नाम खराब होता है। नहीं, और फिर एक चीज और, हैदर हयात खान भी उस दिन बधाई दे रहे थे हमें कि भाई आपने एशिया कप जीता, आपको इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। हैदर हयात खान, आपको मालूम है जो एसीसी की मीटिंग हुई उसमें मोहसिन नकवी ने मंगोलिया की टीम को बधाई दी है, नेपाल की टीम को बधाई दी है, इंडिया को बधाई नहीं दी उन्होंने। अब बताइए, मोहसिन नकवी सही कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गौरव। देखिए, सबसे पहले तो मोहसिन नकवी की जो माफी की खबर आप लोग बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने राजीव शुक्ला से माफी मांगी है, यह खबर बिल्कुल उतनी ही सच्ची है जितनी 10 मई को भारतीय मीडिया लाहौर की बंदरगाह कैप्चर करने की खबर दे रहा था। तो अब मेरा ख्याल है कि जो भारतीय समझदार हैं वो खुद इस चीज से अंदाजा लगा लेंगे कि यह खबर दुरुस्त है या फिर ये खबर उतनी सच्ची है जितना हमने ये खबर भी दिखाई कि 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया था। मुझे लगता है ये खबर उतनी सच्ची है। आपका ये नंबर भी है वो गौरव गलत है। खबर उतनी ही सच्ची है गौरव भाई, बोलिए। खबर उतनी सच्ची है कि ट्रंप और आसिम मुनीर को 1 घंटा ट्रंप साहब ने दरवाजे पर बिठा के रखा था मिलने के पहले। नहीं, उतनी खबर, ये खबर उतनी ही सच्ची है कि ऑपरेशन सिंदूर में 11 एयरबेस पाकिस्तान के भारत ने ध्वस्त कर दी थी, उतनी सच्ची है। बोलिए। नहीं, ये हाँ बिल्कुल, जिस तरह आप लोग बातें कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे अभी कर्नल साहब बैठे हुए थे, कर्नल साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात हो रही है, और हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कर्नल साहब भूल गए हैं कि आपके यहाँ पर बीसीसीआई का हेड कौन था, आपके होम मिनिस्टर का बेटा, जो खुद पता नहीं किस तरह और पॉलिटिशियन अलग अलग बात है।
उसको उस बेटा जैसा और को पॉलिटिशियन आपने अलग अलग बात है। BCCI आप का अभी हेड भी बनाया बता था, दीजिए हमारे तो क्या होम नहीं, अगर मिनिस्टर, वो अमित शाह का हमारे होम बेटा ना मिनिस्टर होता, किसी भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमित शाह हैं। अगर वो अमित शाह का ये बेटा आपकी ना तरफ से होता, पॉइंट था। एक मिनट सर, एक मिनट सर, BCCI का सुनो सुनो हेड, सुनो आप सुनो। अगर वो BCCI, अगर वो जय शाह का अमित शाह का बेटा ना बीसीसीआई होता, भारत का क्या क्रिकेट बोर्ड है। आप उसको हैदर हयात बनाते खान, उसका एक मिनट हैदर हयात खान, नहीं बनाते। बीसीसीआई भारत का बोर्ड आपने है, मुझसे लेकिन सवाल आईसीसी तो किया भारत है। का बोर्ड नहीं है, वो आपने आईसीसी मुझसे का चीफ है अभी सवाल भाई। किया है। Yes. आपने वो मुझसे आईसीसी का सवाल चीफ है किया अभी। है। गंदी आदत है आप लोगों की कि जवाब नहीं सुनेंगे, ये घटिया आदत है आप लोगों के देखो, अंदर। अब आप गलत शब्द सवाल का इस्तेमाल किया है, कम से करोगे कम तो बीच में फिर इतना बोलूंगा हौसला मैं। पैदा करो, अगर गलत शब्द का इस्तेमाल इतना करोगे हैदर हौसला हयात खान, जुर्रत पैदा तो मैं करो बता दूंगा कि मुझसे पाकिस्तान जवाब कितना सुन सको। फटीचर मुल्क है। पाकिस्तान जवाब सुन देखो, सको। हैदर मजबूर मत करो। पाकिस्तान के फटीचर लोग- हैदर मजबूर मत करो कि मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझा दूं। ऐसी बातें मत करना। मैंने शुरू में ऐसा कहा था नहीं है। सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। बीच में बोलने सारी दुनिया बता रही है, ये जो कर्नल बैठा है ना, बीच में इस तब कर्नल बोलेंगे को भी जब आप पता है। गलत फैक्ट लाओगे, इस कर्नल वरना नहीं को भी बोलेंगे। पता है कि पाकिस्तान ने कितनी फेंटी लगाई है आपकी फौज की, इसको पता है इस चीज का, लेकिन ये अरे नहीं शर्म बोलेगा। करो आप झूठ लोग बोलने के लिए। हैदर शर्म करो। वाह। उल्लू पर पानी में डूब मरो। हर जगह पिटाई होती है, खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो, हर जगह आप पिटते हो, उसके बाद शर्म नहीं आ रही? कर्नल, देखो मैं बिल्कुल क्रिकेट की बात करना चाह रहा था, लेकिन हैदर हयात खान आप लेकर आए ना बीच में, फौज को लेकर आए। जरा बताइए शैलन जी, ये लोग ये इतने मेडल लगा के क्यों घूमते हैं अपने इनके फौजी? नहीं हैदर, और हैदर मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप एक बात बताना, सही सही दिल पर हाथ मत रखना, अपने अल्लाह की कसम मत खाना, क्योंकि वो आप झूठी खा लोगे, मुझे मालूम है। आप दिल पर हाथ रखिए और बोल दीजिए कि आपने कारगिल के अंदर अपने उन फौजियों को लेने से हां करी थी या ना करी थी? आपने दिया उनको कंधा? अरे उस्ताद जी क्या बात कर रहे हो बदतमीजी की? ये है वो कंधा, ये है वो कंधा जिसने आपको दिया था। आप किसकी बातें कर रहे हो? हमने आपके साथ हमेशा इंसानियत बरती, हमने इंसानियत को ऊपर रखा। आप पता नहीं कहां से कहां बात आ गए। आपको मौका दिया गया इतना बढ़िया के क्रिकेट के ऊपर बात करें, आप ले देकर वापस आ गए फौज में, और वहां पर भी आपको मालूम है आप कितना पिटे कितना नहीं पिटे। आप बता दीजिए। चलिए अच्छा एक काम करिए, आप बता दीजिए कि क्या वो 9 टेररिस्ट कैंप टूटे या नहीं टूटे? क्या वो 11 एयरफील्ड रिपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या आपका PL-15 जो हमारे पास अभी भी गिरा हुआ पड़ा है वो मिला या नहीं मिला? आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो ठीक मुझे लगता है हैदर हयात खान, आप वहां पे हैदर हयात खान केवल टेप रिकॉर्डर बजाते रहने से कुछ नहीं होगा। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। एक मिनट होल्ड ऑन। हैदर हयात खान जर्नलिस्ट है ना आप, लेट्स टॉक लाइक अ जर्नलिस्ट। एक मिनट रुकिए हैदर हयात खान, ब्रेक लगाना सीखिए। ब्रेक टूट गई है गाड़ी में, नहीं है तो रिपेयर करवा देते हैं। रुकिए, इतना हौसला है ना आप। अरे रुको भाई, रुको। जो रट के आए हो बोलते मत जाओ, इनकी ऑडियो डाउन करो, हौसला ऑडियो डाउन करो। अरे हौसला रखो भाई, अभी बहुत कुछ बाकी है। हैदर हयात खान सुनने का हौसला रखो। एक मिनट हैदर हयात खान, तुम्ही से पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ कौन सी वॉर है जो इंडिया से जीत गए हो? कौन सा एशिया कप में मैच जीत गए हो? हाँ बताओ। फिर आप ये बातें क्यों कर रहे हो? हम तो नहीं लेकर आए वॉर की बात, आप लेकर आए बीच में। हम तो क्रिकेट पे बात कर रहे थे, क्रिकेट पे ही बात करते हैं अभी, क्योंकि उधर जाओगे इकोनॉमी में, जाओगे जनता की सुख दुख में, जनता की खुशी में, अगर जाओगे वहां पर दुनिया में पाकिस्तान की इमेज को लेकर, तो हर जगह सुनने को मिलेगा, हर जगह कई कंपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं। लेट्स टॉक ऑन क्रिकेट ओनली। केवल क्रिकेट पे बात करते हैं, और क्रिकेट को जो आपकी पॉलिटिक्स इफेक्ट कर रही है उस पे बात करते हैं। हैदर हयात खान, ये आपके लिए अच्छा है, मेरे पास बहुत है बोलने को, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को क्रिकेट पे बात करते हुए सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। रुकिए चंद्रेश नारायण, क्या मोहसिन नकवी, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने एशिया कप में, जैसा आपने कहा, नहीं खेलना चाहिए था, बहुत लोग भारत में मानते हैं कि नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद हमारे खिलाड़ियों ने जो रेजिस्टेंस दिखाया, उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको वहां पर डेमोक्रेटिकली उनका विरोध किया वहां पर, उसके बाद उनके खिलाड़ियों ने जो भद्दे इशारे किए, उसका जवाब जो हमारे खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस के जरिए दिया। क्या मोहसिन नकवी जानते थे कि अगर इस तरह से पिट कर जाएंगे पाकिस्तान, तो उनको वहां के क्रिकेट फैंस और वहां के लोग जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, या समहाउ उनकी सरकार भी उनसे सवाल पूछेगी कि भाई तुमने ये क्या किया, पाकिस्तान की क्रिकेट का दुनिया में बैंड क्यों बजवा दिया? क्योंकि बात हो रही है टीम सिलेक्शन को लेकर भी, इसलिए ये ड्रामा भी रचा जा सकता है क्या कि यहां पर कुछ ऐसा ड्रामा करो ताकि पूरी जो फोकस है वो चेंज हो जाए।
वही हुआ ना गौरव जी, आप हम सब मिलकर बात उसी पर कर रहे हैं ना। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इंडिया की टीम दूसरी बार लगातार जो है एशिया की चैंपियन बनी है। पिछले 4 टूर्नामेंट में एशिया कप में भारत जो है 3 बार चैंपियन बना है। 2018, 2016 में भी चैंपियन बना था, सिर्फ 2022 में चैंपियन नहीं बना था। तो ये आपको बताता है कि आपकी टीम कितनी मजबूत है। पिछले 10 साल में जो आपकी टीम बनी है कितनी मजबूत बनी है, दोनों वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में। और मैं हैरान, परेशान और हताश हूं इस बात को लेकर जो अशरफ भाई ने कहा कि अंपायर मिले हुए थे, मैच रेफरी मिले हुए थे। ये तो आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। अंपायर और मैच रेफरी मिलकर कोर्ट में ले जा सकते हैं अशरफ भाई को इस बात के लिए। क्या आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? आप बिना मतलब बिना वजह यहाँ पर आकर आप लालचन लगा रहे हैं किसी अंपायर पर और मैच रेफरी पर। उसी अंपायर और मैच रेफरी ने अगर पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी के सवाल पर हामी भर दी तो वो सही अंपायर है, और जब इंडिया के प्लेयर ने किसी ने सवाल पूछा तो वो गलत अंपायर। नहीं, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। होल्ड ऑन, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। विमेन वर्ल्ड कप से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी खबर आ गई। देखिए, महिला विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच पर मंडरा रहा नया विवाद। एशिया कप की तरह यहां पर हैंडशेक शेक स्नप दोहराया जा सकता है, यानी भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने का विकल्प चुन सकती हैं। एशिया कप में 3 बार भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया था। भारत ने एसीसी अध्यक्ष नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया था। अब जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि ये तो वर्ल्ड कप है और यहां पर भी भारत की टीम ये विकल्प चुन सकती है कि वो पाकिस्तान की खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाए। आरजू काजमी, वैसे तो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आ ही गई है तो आपको क्या लगता है? अच्छा, चंद्रेश कुछ बोलना चाहते हैं। चंद्रेश बोल दीजिए, फिर आता हूं आरजू काजमी। आरजू, चंद्रेश बोलिए। मुझे पता नहीं इसमें हैरानगी की क्या बात है गौरव जी। मुझे लग रहा है कि ये तो होना ही था। जब आप 3 बार लगातार मैच खेल के आ रहे हैं मेंस टीम और आपने कभी हाथ नहीं मिलाया, आपने तो दरवाजा बंद कर दिया था उनके लिए, और उसके बाद आपने उनके बोर्ड के चेयरमैन से ट्रॉफी भी लेना स्वीकार नहीं किया था। तो फिर तो जब महिला टीम का मुकाबला होगा तब तो ये तो होना ही था, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं, लेकिन इसका साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ता है? क्या टीम आधी वहीं पर नहीं टूट जाती कि सामने वाली टीम उसे हाथ तक नहीं मिला रही? या ये मतलब ये एक कन्वेंशन है। हाँ। ये कोई रूल नहीं है। हाँ। नहीं किया मतलब मुझे पता नहीं तो इतना बड़ा बवाल क्यों मचाया गया था। पहली बात, इस बात पर इन्होंने बवाल मचाया हुआ था। मुझे लगता है वही गलत बात थी। वो गलत दिशा में जा रहे थे, वो उस दिशा में जाना ही नहीं चाहिए था उनको। अरे वो तो आईसीसी तक चले गए। उन्होंने कहा कि हम यूएई से मैच नहीं खेलेंगे, फिर आना पड़ा, मैच खेलना पड़ा उनको। वो मैच इसलिए खेलना पड़ा क्योंकि पैसे की पेनल्टी आई हुई थी। जो भी हो सर, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने ये वो कंट्री है, यूटर्न लिया उन्होंने। आरजू काजमी, अब बताइए, एक महिला क्रिकेट टीम भी जब यहाँ हाथ नहीं मिलाएगी, दुनिया में श्रीलंका में जब दुनिया, ये तो एशिया कप था, चलिए एशिया की टीमें खेल रही थी, यहाँ तो दुनिया भर की टीमें आएंगी, और वहां पर जब हम उसी मंच पर मोहसिन नकवी की वजह से या मोहसिन नकवी जैसे कुछ पॉलिटिशियन की वजह से जब भारत की महिला खिलाड़ी पाकिस्तान के महिला खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगी, तो इसका मैसेज क्या जाएगा पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो जो पहले मैचेस हुए थे एशिया कप के और उसमें शेक हैंड नहीं किया गया या हाथ नहीं मिलाए गए, तो उसके ऊपर जो हंगामा किया गया वो तो इसलिए भी किया गया था क्योंकि मैच हार गया था पाकिस्तान। तो मोहसिन नकवी साहब को अटेंशन डाइवर्ट करनी थी। अब अगर ये फीमेल क्रिकेट टीम पहले से कह रही है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे या शेक हैंड नहीं करेंगे, तो अब पहले से सोच लेना चाहिए पाकिस्तान की टीम को कि अगर खुदा ना खास्ता हार गए तो फिर अटेंशन कैसे डाइवर्ट करनी है पब्लिक की, क्योंकि लोग तो यहाँ पर बहुत नाराज हैं। लोग मोहसिन नकवी से भी नाराज हैं, और उसके बाद जो ट्रॉफी लेकर गए हैं वो भी मेरे ख्याल से अटेंशन ही डाइवर्ट कर रहे थे। मोहसिन नकवी से क्यों नाराज है लोग, ये बताइए ना, पाकिस्तानी क्यों नाराज है मोहसिन नकवी से? देखिए, वो जिस पर्ची के ऊपर पीसीबी चेयरमैन बने हैं वो सबको पता है कि वो कैसे आए हैं। वो किसी मेरिट पे तो आए नहीं है, और इसी तरीके से जो खिलाड़ी रखे गए हैं, जो ज्यादातर जो हमारे क्रिकेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी आजकल पर्ची वाले ही आ रहे हैं। पर्ची वाले मतलब साहब सिफारिश से आ रहे हैं, उनको कहीं से भेजा जा रहा है, किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हैं या कहीं जीएचक्यू से कहा जाता है जी इनको रख लिया। ये पर्ची कहीं रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में तो नहीं लिखी जा रही? हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। हर चीज आजकल यहाँ पर वहीं से आ रही है, तो मोहसिन नकवी भी वहीं की प्रोडक्ट है। तो जाहिर है जब उनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं तो क्रिकेट को कैसे चेयरमैन पीसीबी बन गए हैं ये सभी को मालूम है। और यहाँ तो पाकिस्तान से एक भाई साहब हैं, स्पोर्ट्स कवर करते हैं, ये तो कह रहे हैं कि आपके साथ एम्पायर और रेफरी सब मिले हुए थे। देखिए आरजू कितने ईमानदारी से बता रही है पाकिस्तान की हकीकत। नहीं वो आरजू अभी वो बोलेंगे कि आरजू भी मिली हुई है। आरजू स्पीक, पहले आरजू बोल दे। आरजू पूरी कर लीजिए बात। ये तो कह रहे हैं कि अंपायर और रेफरी सब मिले हुए थे।
देखें, लाइव शो आ रहा था या लाइव क्रिकेट आ रही थी तो कोई कह नहीं सकता कि कौन मिला हुआ था, क्योंकि जाहिर है सब लोग देख रहे थे। अगर ये भी जो है लाइव क्रिकेट ना देखी जा रही होती तो हो सकता है कि हम आपको कह देते कि मैच तो हम जीते हैं, ट्रॉफी भी हमारे पास है। जैसे हम अपनी ये जंगों बात का सही है। बताते हैं कि सारी जंगें हम जीत गए, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है, तो कल को हम ये भी लिख देते। लेकिन बात सारी ये कि हमें अपनी हार को तस्लीम करना होगा, जी। हमें अपनी टीम को देखना होगा कि वो क्यों हारी है, और दूसरा ये कि जो मेरिट पे लिया जाएगा तभी पाकिस्तान की क्रिकेट बच पाएगी, वरना ये भी स्क्वॉश और हॉकी की तरह गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। समीर चौगावकर, अब आपका टर्न है। देखिए, मुझे लगता है कि आरजू काज़मी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पाकिस्तान की पूरी वास्तविक स्थिति पाकिस्तान में बैठकर बताई है। पाकिस्तान के जो दूसरे पैनलिस्ट यहाँ पर है, खेल पत्रकार, उनको देखना चाहिए कि आरजू ने किस तरीके से पाकिस्तान को सच्ची स्थिति सामने रखी, और यही हो रहा है। पूरी पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर चल रहा है। मंत्री कौन बनेगा ये आसिम मुनीर तय करते हैं, सरकार कौन चलाएगा ये आसिम मुनीर तय करते हैं, विदेश में जाके ट्रंप से कौन मिलेगा ये आसिम मुनीर तय करते हैं, क्रिकेट टीम में कौन होगा। तो पूरा देश इस समय आसिम मुनीर की मुट्ठी के अंदर है। वहां के प्रधानमंत्री शहनाज शरीफ साहब तो बस एक कठपुतली है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बात का प्रदर्शन रहा, और ये उम्मीद कैसे करते हैं कि भारत से कोई मैच जीत जाते, शर्म आना चाहिए अरशद साहब। नहीं सर, मैं ये मानता नहीं हूं कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। पाकिस्तान ने इससे पहले मैच जीते हैं क्रिकेट में, और स्पोर्ट्स उनका अच्छा होता तो जीत आप रेशो देखिए, लेकिन मेरा अगला सुनिए, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट हो कह रहा है, वहां तो सब कुछ पॉलिटिक्स हो रही है और सब कुछ आर्मी तय कर रही है, तो बेचारे मेरिट पे खेलेंगे कैसे? वो तो वहां के क्रिकेटर्स ही कह रहे हैं कि भाई ये टीम किसने बनाई, मोहसिन नकवी कैसे इस टीम को सेलेक्ट कर रहे थे? बताया ना अर्जुन ने, पर्ची के हिसाब से। तो पूरा देश पर्ची पे चल रहा है इस समय, पूरा पाकिस्तान पर्ची पे चलने वाला देश बन गया है। जो पर्ची वहां के मुनीर साहब लिख के भेज देते हैं वो पूरे देश के अंदर लगाई जाती है। और ये पर्ची वाला देश जिस तरीके से चला गया कि अभी ट्रंप साहब ने 1 घंटा बाहर बिठा के रखा उनके प्रधानमंत्री को और मुनीर साहब को, क्योंकि पता था मिलेंगे तो कुछ ना कुछ भीख में पैसे मांगेंगे कि भाई मदद कर दो। पूरा पाकिस्तान इस समय दिवालिया हो गया, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, बर्बादी के करश पे चला गया। पीओके की क्या हालत है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हालत हो रही है, बलूचिस्तान में इनकी क्या हालत हो रही है। पूरे देश के अंदर असंतोष है और पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। और कुछ दिनों बाद पीओके इनके हाथ से निकल रहा है। ये चलिए, फिर भी पीओके पे अभी बात नहीं करेंगे, इनके पास कोई तर्क नहीं होगा उस पर। मैं फिर से क्रिकेट पे आऊंगा। अशरफ चौधरी, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताइए क्या प्रोटोकॉल होता है जब सामने वाली टीम को ये लगता है कि भाई हमारे साथ बेईमानी हुई है? क्या प्रोटोकॉल है, बताइए। अशरफ चौधरी बताइए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं कि आपका ये प्रोग्राम अगर स्पोर्ट्स पर होता तो मैं बड़े खुल के बात करता, मैं बड़ी खुल के इस पे बात करता। मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम नहीं है, ये आपने नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स मैं तो लेकर ही नहीं आया, आपके लोग लेकर आ रहे हैं, मैं फिर भी लेकर आया हूं स्पोर्ट्स पे। अशरफ चौधरी, मैं तो फिर भी स्पोर्ट्स पे लेकर आया हूं। वो देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं आपके साथ बैठे हुए। मैं आपसे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप छोड़ दीजिए दूसरों को। आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बताइए क्या प्रोटोकॉल है जब सामने वाली टीम को लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? बताइए, यही बताइए ना, क्या प्रोटोकॉल है उसका? पहले रोज से मैं दुबई में मौजूद था, पूरे एशिया कप में मैं मौजूद था, पूरे एशिया कप में मैं मौजूद था, ठीक है। मैं रात को पाकिस्तान पहुंचा हूं वापस, मैंने वो इवेंट पूरा कवर किया है। ऐसी बात नहीं कि मैंने वो इवेंट कवर नहीं अच्छी किया। बात है। मैंने आपके मुल्क में, देश में भी आके 2011 का वर्ल्ड कप कवर किया, बहुत बढ़िया। 2012-13 की सीरीज भी आपके मुल्क में आके कवर की, बहुत बढ़िया। और मैंने सारे वर्ल्ड कप कवर किए। मैंने इस तरह नहीं देखा जिस तरह इस तरह हो रहा है। देखिए, खेल का हिस्सा खेल तक रहना चाहिए उसको। सर ये सब सर ये उपदेश नहीं चाहिए, ये उपदेश नहीं चाहिए। खेल का हिस्सा खेल लेना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को दीजिए ये उपदेश। ये अपने खिलाड़ियों को उपदेश दीजिए। अशरफ चौधरी, वो खिलाड़ी जो जेट गिरा रहे थे वो खेल रहे थे क्या? ये उपदेश मत दीजिए। प्रोटोकॉल बताइए, प्रोटोकॉल क्या है? क्या है प्रोटोकॉल जब सामने वाली टीम को लगता है कि मेरे साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुई? आप खेल पत्रकार बताइए। अगर आप मेरी बात नहीं ना सुनना चाहते, अरे सुनना क्यों नहीं चाहते? मेरे पास और भी गेस्ट हैं, मेरे पास और भी गेस्ट हैं। आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स मत लाइए और आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं बीच में। मुझे बताइए प्रोटोकॉल क्या है जब सामने वाली टीम को लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है? मेरी अगर आप बात अगर मेरी आप बात नहीं सुनना चाहते, आप मेरा स्विच ऑफ कर दें। अरे हद है, अरे भाई आपके पास जवाब नहीं है, आप स्विच ऑफ आप कर दीजिए स्विच ऑफ, आप चले जाइए। अपने मैं नहीं, आपको सवाल तो मेरे जवाब, आपको जवाब तो मेरे सवाल का देना पड़ेगा ना अशरफ चौधरी। नहीं है जवाब तो चले जाइए, लेकिन जवाब आपको उसी मुद्दे पर देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मैंने ये कवर किया, वो कवर किया होगा भाई साहब, वो आपको मुबारक हो। लेकिन मैं आपसे ये नहीं उपदेश देने आया हूं कि खेल में राजनीति मत लाइए या ये मत लाइए। अपने खिलाड़ियों को दीजिए जो वहां जेट गिरा रहे थे। मैं पूछ रहा हूं बतौर खेल पत्रकार, आपने ये आरोप लगा दिया कि अंपायर मिले हुए थे, रेफरी मिले हुए थे, तो आप बताओ ना कि अगर रेफरी मिले हुए थे, अंपायर मिले हुए थे, तो क्या प्रोटोकॉल है?
अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो क्या प्रोटोकॉल है बताओ? जिस टीम को ये फील होता है तो वो क्या कर सकता है बताओ? माफी नहीं मांगी पाइक्राफ्ट ने माफी नहीं मांगी है अपने रवैये पे कि उसने क्यों मैदान के आगे मैदान में कप्तान को हाथ में लाने से मना किया? किस प्रोटोकॉल के तहत उसने वो किया है? बात आप वो करें, बात आपको पता नहीं है, मैं बताता हूं, अब सुन लीजिए, आपको पता नहीं है, मैं बताता हूं। अगर मैं आईसीसी का आपको सैंक्शन मैचेस का कोड ऑफ कंडक्ट बताता हूं, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको लगता है, टीम मैनेजमेंट को लगता है, अगर अंपायर्स को लगता है या मैच ऑफिशियल्स को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो एक रिटन कंप्लेंट मैच रेफरी को विद इन 24 आवर्स दी जाती है। और उसमें क्या होता है? उसमें इंसिडेंट डिटेल्स होती हैं, उसमें एविडेंसेस होते हैं, एविडेंसेस में वीडियो हो सकते हैं, विटनेस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, और क्रिकेट जो लॉ ऑफ क्रिकेट है जो ब्रीच किया गया उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। उसके बाद आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर कंप्लेन अगर वैलिड है तो उसकी जांच की जाएगी, और उसके बाद अगर कुछ गलत पाया जाता है तो पनिशमेंट के भी प्रोविजन है। यह है प्रोटोकॉल सर। और ऐसा कुछ पीसीबी ने किया क्या? ऐसा पाकिस्तान के साथ भारत के हुए तीनों मैचों में कुछ पीसीबी ने किया क्या? बताइए। जिस दिन सूर्य कुमार यादव ने जिस दिन मैच के इख्तिताम पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी, ओ भाई पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, वो बात कर रहा है अंपायर के बारे में। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, अगर अंपायर से आप सेटिस्फाइड नहीं है आप थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं। जब आप थर्ड अंपायर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप गेम एंड होने के बाद मैच रेफरी को रेफर करते हैं। रूल्स रेगुलेशंस की बात हो रही है, वहां पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल बात करनी है आपने शुरू कर दी। अरे मैं स्पोर्ट्स की बात करने आया था, स्पोर्ट्स की बात ही नहीं कर रहे। ये बता दो वो बैट जो है वो खेलने को दिया था या ऊपर करने को दिया था? अब बता दीजिए। वो इशारा क्या स्पोर्ट्स था? आपके हाथ जो दिए थे वो फील्डिंग करने को दिए थे, ऊपर नीचे डांस करने को नहीं दिए थे। क्या बात कर रहे हो आप? अपने प्लेयर्स के अंदर देख नहीं रहे? आपके अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपकी जनता आपको समझा रही है कि आप गेम छोड़कर सारे के सारे काम कर रहे थे, आपकी टीम सारे काम कर रही थी, आपका वो नकवी सारे काम। एक मिनट सर हैदर हयात खान को लाते हैं। हैदर हयात खान, फिर से बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा लेकिन फिर से अर्ज आपसे ये कर रहा हूं कि आप कृपया अपनी जबान को उन्हीं शब्दों तक रखिए जो पब्लिक में बोले जा सकते हैं। बस हाँ, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे ऐसा, हम आपको फैक्ट पे बोल रहे हैं, आप भी हमें फैक्ट पे बात करिए। मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वो सही इशारे किए? वो जो दिखाया था, वो आपके खिलाड़ी ने 50 मारने के बाद बड़ा अच्छा बैटिंग की थी, हम भी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो दिखाया था वो सही किया था क्या? वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। चले मुझे बता दें कि वही इशारा महेंद्र सिंह धोनी ने जब किया था वो दुरुस्त किया था। महेंद्र सिंह धोनी कहां से आ गए एशिया कप में? यार इन्हें पता ही नहीं है कौन कौन खेल रहा है। धोनी कहां से आ गए एशिया कप में? पाकिस्तान के प्लेयर्स के नाम पूछो। मुझे इस चीज का जवाब दे दो, अगर महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो इशारा किया था वो ठीक किया था गलत किया था? महेंद्र सिंह धोनी कहां से आ गए इस एशिया कप में? यार मैं तो पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी ने जब वो इशारा किया था। अरे भाई, तो ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हो गया है, ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हो गया। मैं आज तो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना। सवाल का जवाब सवाल हो सकता है क्या? आपने तो गलत किया था। सवाल का जवाब सवाल हो सकता है क्या? खेल पत्रकार गलत किया था। अभी पर्ची आई है। गलत किया था। नहीं आपके पास अभी लग रहा है मुझे पर्ची आई है, वो पर्ची दिखाओ, उसमें क्या यार आप मैंने बड़ी उम्मीद से सवाल किया था कि आप फैक्ट पे आओगे। कर्नल साहब वैसे मैंने बड़े बड़े अच्छे भारतीयों के साथ प्रोग्राम किए हैं, लेकिन लिटरली आप जैसी चवलों के साथ प्रोग्राम कम ही किए हैं। मतलब किधर की आप पर्ची, कौन सी पर्ची? मैं कोई भारत में बैठा हूं। भाई साहब, आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। आप महेंद्र सिंह धोनी को इस गेम के अंदर कैसे ले आए? आप कैसे लेकर आ गए महेंद्र सिंह धोनी को इस गेम के अंदर? आपको बड़ी सीधी बात करी थी, वो बल्ला जो आपको दिया गया था वो खेलने के लिए दिया गया था या हवा में उड़ाने के लिए दिया गया था? आप बता दीजिए। आपको वहां जो 2 हाथ दिए जाते हैं वो फील्डिंग के लिए दिए जाते हैं या इशारेबाजी करने के लिए दिए जाते हैं? तुम बता दीजिए। बताओ पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए तुम्हारे? हाँ ठीक है, छोड़ दो। तुम क्या जानते हो क्रिकेट के बारे में? वो बुमराह ने बता दिया। जानते हो कर्नल साहब? बुमराह ने बता दिया। वो आप ये बताओ। बुमराह ने बता दिया। मैं इसका जवाब भी क्रिकेट से दूंगा। बुमराह ने बता दिया कितने जहाज कहां पर कैसे गिरे। हटाइए इनको, चंद्रेश जी को लाइए, हटाइए इनको, ले आया फिर पॉलिटिक्स। 11 बेस नूर अली खान, जाके पता करो, वो रो रहा है जो आतंकवादी की मेरा बेस गिरा दिया। वीडियो देखो जाके। हैदर हयात खान को हटाइए, चंद्रेश जी को लाइए। चंद्रेश जी, क्या एक्सटेंशन है इसका, कहां जाएगा ये विवाद?
नहीं, कहीं नहीं जाएगा, ट्रॉफी आ जाएगा मुंबई, और हम मुंबई में टीम का सत्कार करेंगे और सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी दिया जाएगा मुंबई में। और मेरे हिसाब से तो कुछ वक्त के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई टूर्नामेंट होना भी नहीं चाहिए। थोड़े वक्त के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, बहुत बढ़िया। सारा मामला सुलझाइए, इंडिया पाकिस्तान जो भी है, जो भी सियासी मामले हैं, सब हाँ, एक समय सुलझाइए। था हमने 15 उसके बाद जब भी मामला क्रिकेट नहीं खेली और नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया।